अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ज़िमनी इंतख़ाबात मुकम्मल हो गए। 8 कौमी असम्बली और पंजाब में 3 सूबाई असम्बलियों पर यह ज़िमनी इंतख़ाब हुआ। इसके बारे में तमाम तफ़सीलात आप पहले से जो है टीवी पर वो सुन चुके होंगे, अखबारात में पढ़ चुके होंगे। लिहाजा उनकी तफ़सीलात में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वक्त का ज़िया है। लेकिन इन इंतख़ाबात के कुछ नए पहलू जो अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुज़रे कि किसी ने इस पर तबसरा किया हो, उस पर मुख्तसर सी बात जो है करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल सिर्फ़ एक जो है नज़र डालते हैं कि नताइज कैसे रहे। तो ये नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो जो है नुकसानदेह साबित हुए हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। वो किस तरह हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और इसमें फ़ायदा जो है वो पीपल्स पार्टी का हुआ। पीटीआई का नुकसान इस तरह हुआ कि पीटीआई की सारी कौमी असम्बली की जितनी 8 नशस्तें थीं, ये पीटीआई के उम्मीदवारों ने खाली की थीं, और उसमें से 6 में इमरान खान साहब दोबारा कामयाब हो सके हैं और 2 सीटों पर वो हार गए हैं। यानी कौमी असम्बली के अंदर अगर पीटीआई वापस भी आ जाती है तो उसकी 2 नशस्तें कम हो गई हैं, और ज़ाहिर है इसका फ़ायदा जो है वो पीडीएम को पहुँचेगा। और मुस्लिम लीग नून का नुकसान ये हुआ है कि वो कौमी असम्बली की कोई नशस्त नहीं जीत सकी, और गो के उसके उम्मीदवारों ने जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और काफ़ी वोट लिए हैं, लेकिन वो नशस्त निकालने में कामयाब नहीं हो सके। और उसकी ख़ास वजह यह भी है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन ज़िमनी इंतख़ाबात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी, क्योंकि पूरी कैंपेन जो इमरान खान साहब ने अपने तमाम हलकों के अंदर जो है ख़ुद जलसे किए, और एक से ज़ायद मरतबा जलसे किए। उन्होंने भरपूर इंतख़ाबी मुहिम चलाई, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है इंतख़ाबी मुहिम नहीं चलाई गई। वो उसके उम्मीदवार अपने तौर पर जो है इंतख़ाबी मुहिम चलाते रहे हैं, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मरकज़ी रहनुमा उनकी इंतख़ाबी मुहिम में शरीक नहीं हुआ। फैसलाबाद में आबिद शेर अली के हलक़े के अंदर जो है राना सनाउल्लाह सिर्फ़ एक दिन पहले पहुँचे, और ज़ाहिर है एक दिन पहले जो है इंतख़ाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकती, कानूनन भी नहीं चलाई जा सकती, और वक्त के लिहाज से भी नहीं चलाई जा सकती कि इतने मुख्तसर वक्त में आप इतने बड़े हलक़े में लोगों से कैसे मिल सकेंगे। और इसी तरीके से दीगर शहरों में भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत की अदम आमद की वजह से जो है वोटर्स में भी कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। देखने में यह आया है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अप्रैल के बाद से, जब से वो हुकूमत में आई है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो मुसलसल नुकसान में है। मेरी ज़ाती राय ये है कि इन पीडीएम को किसी तौर भी जो है वो हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। हुकूमत में आने का नुकसान सबसे पहला तो ये हुआ उनको, और सबसे बड़ा नुकसान है ये कि जो 3.5 साल 4 साल दौर में इमरान खान साहब ने जो हालात पैदा कर दिए थे, वो तमाम की तमाम जो बोझ है वो पीडीएम की हुकूमत पर आ गया। और इमरान खान साहब ये जो अभी ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, इसमें उन 6 महीनों की महंगाई को स्कैंडल बनाकर आवाम के सामने पेश करके अपने 3.5 साल जो है उस पर वो पर्दा डाल गए। तो ये पीडीएम की जो जमातें हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी नहीं है, किसी भी शहर में कोई तंजीम साजी नहीं है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को पहुंच रहा है। नवाज़ शरीफ साहब ने जो है जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इकट्ठा किया था, वो वोट बैंक शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो है वो बिखरता नज़र आ रहा है, बल्कि शायद बिखर चुका है। इसकी एक मिसाल कराची के मलीर के हलक़े में अब्दुल हकीम बलोच साहब की कामयाबी है। मलीर का ये जो हलक़ा है, इसमें 2013 में यही अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर MNM पहली मरतबा MNM मुंतखब हुए थे। इनके अपनी जमात से नज़रियाती इख्तलाफात जब शुरू हुए तो इन्होंने 2016 में अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया
और जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो अब्दुल हकीम बलोच जो हैं पीपल्स पार्टी की नशस्त पर यहीं से दोबारा इलेक्शन लड़े और उन्होंने वो ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। 2018 में भी उन्होंने इमरान खान साहब का बहुत सख्त मुकाबला किया था और बहुत थोड़े वोटों के साथ उन्हें शिकस्त हुई थी, लेकिन 2022 में उन्होंने दोबारा इसी हल्के से इमरान खान साहब का मुकाबला किया और उन्हें वाज़े तौर पर शिकस्त दे दी है। इससे एक मिसाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से सामने आती है कि जब किसी भी जगह पे कराची के जिस हल्के में भी नवाज़ लीग को ये अंदाज़ा हुआ कि वो यहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकते तो वहाँ पर उन्होंने तंजीम साजी भी छोड़ दी। यानी अपना वोटर्स, अगर वहाँ पर कोई वोटर था तो उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसे भी धकेल कर दूसरी जमातों की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। तो उसके बरक्स पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर कई जगहों पर बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद जब कौमी इंतखाबात आते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो उनमें भरपूर हिस्सा लेती है। पीपल्स पार्टी की तंजीमें जो हैं वो तकरीबन हर ज़िले के अंदर मौजूद हैं, बल्कि सिटी के दर्जे पर भी जो है ना उनकी तंजीमें काम कर रही हैं और बहुत फ़ाल काम कर रही हैं, और वहाँ भी काम कर रही हैं जहाँ पीपल्स पार्टी के जीतने का कोई इम्कान नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो है ना एक बहुत बड़ा मस्बत जो है पहलू है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी जगह बना रही है। मुल्तान में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी ने जो है शहर बानो कुरैशी को बहुत कन्विंसिंगली 20,000 वोटों से ज़ायद से शिकस्त दी है। अब ये सीट भी जो है बुनियादी तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाली की थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करने वाले बहुत सारे मीडिया पर्सन्स जो हैं, जो उनके कैंप के समझे जाते हैं, वो ये तबसरा कर रहे हैं कि जनाब पार्टी ने जो है वो मौरूसियत को मुस्तरद कर दिया है। ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ही के बेटे जैन कुरैशी MNA थे, फिर उन्हें MNA की नशस्त छोड़कर MP के सीट पर इलेक्शन लड़वाया गया, और अब जो है खाली नशस्त पर जो है शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को जो है टिकट दिया गया। तो पहले भी मौरूसियत ही थी और अब भी मौरूसियत ही है, बस शिकस्त को शिकस्त समझकर कबूल कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब को के लिए ये इलेक्शन इसलिए नुकसानदेह साबित हुए कि 8 की 8 कौमी असम्बली की नशस्तें उनकी जमात की थीं, उसमें से वो 2 नशस्तें नहीं जीत सके और 2 नशस्तें उनकी कम हो गई। अब 2 नशस्तों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। PDM के हक़ में ये मार्जिन चला गया। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को नुकसान ये हुआ है कि वो तीनों MPA की जो नशस्तें थीं वो तीनों पर हार गए हैं। ये तीनों नशस्तें जो हैं PMLN की थीं। इसमें से 3 जो हैं वो लोग थे जो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ चले गए थे और उन्होंने ये सीटें खाली कर दी थी। लिहाजा उसमें से एक शरकपुर की सीट को छोड़कर, शेखपुरा वाली सीट को छोड़कर बाकी 2 जो हैं उस पर PMLN अपना उम्मीदवार जो है कामयाब नहीं करा सकी। उसकी वजह भी क़यादत की अदम दिलचस्पी थी। इस 2 सीटों की नाकामी के बाद काफ लीग को क्या फ़ायदा हुआ कि PTI की 2 सीटें बढ़ने के बाद जो है वज़ीर आला पंजाब को 2 मज़ीद MPA की हिमायत हासिल हो गई। अब उन्हें पहले 6 वोटों की अगर अक्सरियत थी पंजाब असम्बली में, तो अब उन्हें 8 वोटों की अक्सरियत हासिल है। तो ये कुछ प्लस माइनस थे, और जो है जिसका मैं समझता था कि इस पर ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब को ये देखना है कि मर्दान के हलके में जो उनका मुकाबला हुआ वो बहुत करीब गया, और कई और 4 सदा को छोड़कर बाकी तमाम हलकों के अंदर इमरान खान साहब के वोट कम हुए हैं और दूसरी जमातों के वोट बढ़े हैं। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान साहब की जो है मकबूलियत वो बतदरीज नीचे जा रही है। इसका एक जमात और भी है जिसको इन इंतखाबात से बहुत सख्त नुकसान पहुँचा, और वो है MQM। कोरंगी में MQM के उम्मीदवार जो हैं वो 2-2.25 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ले सके, और ये बहुत बड़ा अपसेट है कि PTI के उम्मीदवार जो हैं वो कन्विंसिंगली जो है वो जीत गए। तो क्या इसे ये समझा जाए कि कराची के अंदर जो है, और ख़ास तौर पे कोरंगी जो गढ़ है MQM का, क्या उसमें MQM ख़त्म हो गई है और कराची में MQM का वोट बैंक ख़त्म होता जा रहा है? तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है।
वजह इस इलेक्शंस में जो मैं समझ पाया हूँ और जो आपको भी समझनी है कि MQM का वोटर जो है, जो उर्दू बोलने वाला तबका है, वो घरों से नहीं निकला। ये MQM का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है कि उसका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो शायद अब इस निज़ाम पर और इस इलेक्शन के जो सिलसिला है इसके तरीक़ेकार पर मुतमईन नहीं है। कराची में जो डेमोग्राफ़ी अगर हम देखें तो उर्दू बोलने वाला तबका आज भी जो है वो 60-65% है। 80 और 90 की दिहाई और 70, 80 और 90 की दिहाई में तो ये तकरीबन 80% से ज़्यादा था। लेकिन अब चूँकि डेमोग्राफ़ी बदल गई और अब कराची के अंदर जो है पठान कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर आबाद हो गई है और बाज़ हलके जो हैं वो पूरी पठान कम्युनिटी के पास चले गए हैं। तो उससे 10-15% पठानों की कम्युनिटी बढ़ने से जो है उर्दू बोलने वाले तबक़ात की जो है वो डेमोग्राफ़ी कम हुई है। लेकिन अब भी वो अक्सरियती तबका है। लेकिन अगर वो वोट नहीं डाल रहा और वो किसी भी वजह से मायूस है तो उसका नुकसान MQM को नहीं, उसको पाकिस्तान का इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कि अगर आपके एक यानी 3 करोड़ के शहर में से अगर 80 लाख और या जो है 50 लाख लोग आपके निज़ाम पर आदम एतमाद कर रहे हैं तो कहीं बहुत बड़ी ख़राबी है। और आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान जो है 70 से पहले के पाकिस्तान में जो नाइंसाफ़ियाँ थीं और जो शेख मुजीबुर रहमान की जमात के साथ जो है अवामी लीग के साथ जो महरूमियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, कहीं ये वैसे ही तो नहीं है। इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा और इस पर गौर करना चाहिए। शिकायत जो हैं MQM से वाबस्ता लोगों की शिकायत पर तवज्जो दी जाए। इसी तरीके से इन लोगों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर शहर का अक्सरियती हलका, अक्सरियती वोटर्स वो शामिल नहीं हैं तो वो नताइज जो हैं वो काबिल भरोसा नहीं हो सकते। इस इंतखाबी अमल का, ज़िमनी इंतखाबी अमल का जो है एक और मनफी पहलू भी सामने आया कि इमरान खान साहब ने बेशक 6 नशस्तें जीत लीं, लेकिन इन 6 नशस्तों का ना PTI को कोई फ़ायदा होगा और ना उस हल्के के आवाम को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये सीटें छोड़ देनी हैं। वह फ़िलहाल वो छोड़ेंगे तो नहीं, वो हल्फ नहीं उठाएंगे, वो जो है असम्बली में नहीं जाएंगे और जब तक वो बाज़ाब्ता तौर पर छोड़ते नहीं तो यहाँ ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये 6 हल्के जो हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदे से महरूम रहेंगे। इमरान खान साहब पहले मियाँवाली से जो हैं MNA हैं और उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। लिहाजा अब उनके पास क्या रास्ता है, वो ये कि अब वो 7 हलकों से जो हैं MNA हैं तो वो किसी नए 6 में से किसी एक नए हलके से जो है कुछ सीट रख लें और मियाँवाली भी छोड़ दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये PTI की जो पॉलिसी है, आवाम को अब इस पर सोचना है, यानी असम्बली में जाना नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लेना है और इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद हलकों को खाली छोड़ देना है। खाली छोड़ देने के बाद और जो कानून कायदे के मुताबिक इनके दिए हुए इस्तीफ़ों को मंजूर जब किया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ अदालत में चले जाना है कि इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। अदालत कहे कि आप फिर अगर इस्तीफ़े मंजूर नहीं करवाना चाहते तो आप पार्लियामेंट के कार्रवाई के अंदर जाकर शरीक हों, तो उसमें भी शरीक नहीं होना, तनख्वाहें भी वसूल करनी है। यानी ये जो अमल है ये अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम को समझ आ रहा है। इसका पहला इसका जो सादा सी कानून साजी के ज़रिए, सिंपल अक्सरियत के ज़रिए जो कानून साजी की जा सकती है वो ये कि कौमी असम्बली पहली फुर्सत के अंदर ये कानून बनाए कि कोई उम्मीदवार भी 1 हल्के से ज़्यादा कागजात नामज़दगी नहीं जमा करा सकेगा। उससे कौम का जो है करोड़ों रुपए बचेगा और वक्त बचेगा, ह्यूमन सर्विसेज जो रिसोर्सेज होते हैं वो बचेंगे आपके पास। अब ये 6 हलकों के अंदर जो एक्सरसाइज हुई, जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ, जो इतनी मोबिलिटी हुई, इतने लोगों की ड्यूटियां लगीं, पुलिस, फ़ौज और रेंजर्स और पता नहीं कौन कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो उनको वहाँ पे डिप्लॉयड किया गया। ये सब खर्चा जो है वो कौमी ख़जाने पर पड़ा और उसके बाद भी इसका कोई नतीजा जो है वो नहीं निकलना। और वो हल्के अभी भी जो हैं वो अपने नुमाइंदे से महरूम हैं, उनकी असम्बली में कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो पहली फुर्सत के अंदर हुकूमत को चाहिए कि ये कानून जो है वो पास करे कि किसी भी कोई भी हल्का जो है ना, कोई भी उम्मीदवार जो है वो 1 से ज़ायद हल्के में अपने कागजात नामज़दगी नहीं जमा करा सकेगा। इससे कम मौजूदा ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इससे आपको
निजात मिल जाएगी। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ पड़ रहा है। तो ये कुछ गुजारिशात थी, जो है अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।